इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स, हमें वो टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसमें एक्स आ रहा है, ठीक है, एक्स, ठीक है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और साथ में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। ये कैसे लेते हैं ध्यान से समझना, पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसमें एक्स वाली टर्म कौन सी है, टर्म कंटेनिंग एक्स एक ही है, वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये टर्म हमने लिख दी। अब इसका कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या रहेगा इसका, एक्स को हम छोड़ के बाकी जो हमें दिख रहा है ना, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो नंबर है, वो हम ले लेंगे। जैसे कि अब हम इधर एक्स को भूल जाएंगे, मान लो ये एक्स नहीं है, तो एक्स के अलावा हमें क्या और दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का, वाई स्क्वायर। मतलब जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है ना, उसको हम छुपा देंगे, उसको क्या करेंगे, मान लो इसको हमने छुपा दिया एक्स को, तो हमें क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स है, इसमें एक्स वाली टर्म कौन सी है, टर्म विद एक्स, माइनस 8 वाई एक्स है, ठीक है। अब इसमें भी वही रूल आएगा कि एक्स को छुपा दो, ये इसको हमने छुपा दिया, मान लो एक्स नहीं है, जो हाईलाइट किया ये नहीं है, तो उसके बाद बाकी जो नंबर बच गया, क्या बच गया, -8y, तो -8y कोफिशिएंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट इज इक्वल टू -8y। अब थर्ड पार्ट में देखें तो एक्स वाली कितनी टर्म है इसमें, एक्स वाली एक ही टर्म है, तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब अगर हम एक्स को छुपा दे, मान लो इसको एक्स को छुपा दे वाले को, तो हमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा, और जब कुछ नहीं दिखता उस केस में कोफिशिएंट हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब कुछ नहीं होता तो कोफिशिएंट क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, जैसे एक्स के आगे 1 लगा देंगे और 1 बन जाए। अब फोर्थ पार्ट में टर्म विद एक्स कौन सी है, जेड एक्स है, तो जेड एक्स हम इधर लिख लेंगे। अब अगेन वही रूल, हमें एक्स को छुपा देना है, मान लो जो हाईलाइट कर रही है एक्स है ही नहीं, तो हमें क्या दिख रहा है, जेड, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मैं सी करके लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट इज जेड। अब इसमें फिफ्थ पार्ट में ध्यान दो, तो इसमें एक्स वाली हमारे पास दो टर्म है, एक एक्स वाली है और एक एक्स वाई है, तो दोनों टर्म्स हम इधर लिखेंगे, एक्स और एक्स वाई। अब इस केस में कोफिशिएंट एक्स का क्या रहेगा, अभी मैंने बताया जैसे हम एक्स को छुपा देंगे, अब हम एक्स के आगे कोई कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या मानते हैं कि एक्स के आगे 1 है, तो इधर +1 हो जाए। अब सेकंड पार्ट में अगेन जो इस दूसरी टर्म है उसमें एक्स को छुपा दो तो क्या दिखता है, वाई, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, वाई होगा। इसी तरह से हम 6th और 7th पार्ट करेंगे, ये तुम्हें खुद करने हैं, ट्राई इट योरसेल्फ।